नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे और कुछ हद तक दार्शनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये सफर है आत्मनियंत्रण, अपने वास्तविक मूल्य, कर्म और एकांत को समझने का। अक्सर जिंदगी में हम आंतरिक शांति और भावनात्मक मजबूती तलाशते हैं ना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं इस एक बेहद शक्तिशाली विचार से। जो वास्तव में तुम्हारा होता है वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी कद्र करता है। सच में ये बात कितनी गहरी है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्चे रिश्ते का असल पैमाना आखिर है क्या। क्योंकि सच तो ये है कि इंसान का वास्तविक मूल्य कभी उसके शब्दों का मोहताज नहीं होता। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं ना, वहां खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी ऊर्जा वहां लगा रहे हैं जहां हमारी खामोशी की भी कदर है, या फिर वहां जहां चीख चीख कर अपनी अहमियत साबित करनी पड़ रही है। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे पहले मुख्य विषय के साथ, आत्मसम्मान और स्वयं का मूल्य, यानी अपने वास्तविक मूल्य को पहचानना। अगर हम आज के समय को देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ हैं दिल से निभाए गए रिश्ते जो सच्ची भावनाओं और करुणा पर टिके होते हैं, और दूसरी तरफ हैं दिमाग से निभाए गए रिश्ते जिनका आधार सिर्फ तर्क, अपना फायदा और अपनी सहूलियत होती है। सच कहूं तो आज की दुनिया भावनाओं की भाषा कम और फायदे की भाषा ज्यादा समझती है। और अक्सर होता यह है कि जब हम बिना किसी सीमा के दूसरों को बहुत ज्यादा सम्मान और अहमियत देने लगते हैं ना, तो हमारी अपनी कीमत कम होने लगती है। लोग बस हमें हल्के में लेने लगते हैं। तो सवाल यह है कि जब दुनिया दिमाग से रिश्ते निभा रही हो तो एक तरफा स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसके 3 बहुत ही सीधे और व्यवहारिक कदम हैं। पहला, जैसे ही लगे कि आपकी कद्र कम हो रही है, उसे पहचानिए। दूसरा, लोगों को सफाई देना या समझाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा असरदार है, शांति से दरवाजा बंद कर लीजिए। मतलब जब बार बार आपके मूल्य पर सवाल उठ रहा हो तो लड़ने झगड़ने से कहीं ज्यादा गरिमापूर्ण तरीका है खामोशी से पीछे हट जाना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, सच्चे रिश्ते बनाम स्वार्थ। यहां हम समझेंगे आज के आधुनिक सामाजिक परिदृश्य को। देखिए, कोई भी रिश्ता या माहौल कब जहरीला और स्वार्थी हो जाता है, इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत होते हैं। जैसे वो लोग जो किसी और के लिए आपको अनदेखा कर दें, उन्हें दोबारा मौका देना बिल्कुल व्यर्थ है। या फिर वो जो बहुत आसानी से वादे तोड़ देते हैं, या जिनकी मीठी मीठी बातों और चापलूसी के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद होता है। और सबसे आम बात, वो साथी जो सिर्फ अच्छे समय में ही साथ खड़े होते हैं। ये सब दरअसल लाल झंडियां हैं जो हमें आगाह करती हैं कि हमें किन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर असल सच्चाई क्या है? सच्चे रिश्ते आखिर होते कैसे हैं? सच्चे रिश्ते दरअसल वो हैं जहां बात करने से पहले हमें अपने शब्दों को तौलना ना पड़े, जहां बिना कुछ कहे, बिना किसी दिखावे के मौन भी बिल्कुल सहज लगे। यकीन मानिए, किसी भी सच्चे बंधन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब हम एक दूसरे के साथ खामोश भी बैठे हों तो उस खामोशी में भी एक अजीब सी शांति और बिना किसी प्रयास वाली समझ मौजूद हो। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा विषय, प्रतिशोध नहीं, कर्म का मार्ग। कैसे हम सकारात्मक कार्यों के जरिए अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं। अगर हम इतिहास और पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो रावण, दुर्योधन और कंस जैसे शक्तिशाली पात्रों का उदाहरण मिलता है। इन सबके पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन इनका सबसे बड़ा दोष क्या था? इनका अपना अहंकार। और इसका अंतिम परिणाम विनाश। यहां बात बिल्कुल साफ है, चाहे शुरुआत में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बड़ा अहंकार और घमंड हमेशा एक दर्दनाक पतन की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि बुराई और घमंड का अंत हर हाल में निश्चित है। तो अब सवाल उठता है कि जब कोई धोखा दे या दर्द दे तो क्या किया जाए। यहां एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने आती है। सबसे महान बदला ये नहीं है कि हम भी उन लोगों जैसे बन जाएं जो दर्द देते हैं। असली ताकत तो इसमें है कि हम खुद को समेटें, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं और लगातार ऊपर की ओर बढ़ें। जहरीले व्यवहार की नकल करना कोई जीत नहीं है, जीत तो खुद का विकास करने में है। और इसी पूरी सोच को ये एक शानदार विचार बड़ी खूबसूरती से समेट लेता है। कोई बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं ये मेरा धर्म है। ये दर्शन अपने आप में बहुत गहरा है। ये साफ बताता है कि हमारे अपने कर्मों की शुद्धता
हमारा अपना व्यक्तिगत कर्तव्य है, और ये इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। हमारी नैतिकता दूसरों के व्यवहार की मोहताज नहीं हो सकती। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मौन और एकांत की शक्ति। कैसे हम अपने भीतर ही पूर्ण शक्ति खोज सकते हैं? हम अक्सर अकेलेपन को उदासी या मायूसी से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन इसे बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अकेलापन उदासी नहीं, बल्कि एक भट्टी की तरह है। एक ऐसी भट्टी जो हमें तपाकर अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब भी कोई गहरी भावनात्मक पीड़ा से गुजरता है, तो एक ऐसा वक्त आता है जब वही दर्द एक बहुत ही सशक्त करने वाले एकांत में बदल जाता है। ये एकांत ही खुद पर जीत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। यह पूरी आंतरिक यात्रा किसी हीरो की कहानी से कम नहीं है। पहले चरण में दिल टूटता है, जब विश्वास को गहरी ठेस पहुंचती है। फिर आता है दूसरा चरण, मौन। यहां आंसू सूख जाते हैं और मन के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण, उद्भव। यहां हम उस शून्यता से बाहर निकलते हैं और पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हैं। यह पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का सफर है। और जब यह पूरी प्रक्रिया खत्म होती है, तो अंत में क्या बचता है? सिर्फ एक चीज। जब दुनिया का हर इंसान साथ छोड़ देता है, तब हमारा अपना आत्मविश्वास, हमारी अपनी मेहनत और हमारा खुद के प्रति समर्पण ही हमारा एकमात्र और सबसे अजेय साथी बन जाता है। सच तो ये है कि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा सहयोगी कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। क्या हम दूसरों की परछाई में लगातार खुशी ढूंढने के बजाय अपने खुद के मूल्य में वो पूर्ण और सच्चा आनंद खोजने के लिए तैयार हैं? यही सवाल इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। ये हमें बाहर की दुनिया में मान्यता खोजने के बजाय अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है इस विश्लेषण से जिंदगी की कुछ कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयों को समझने में मदद मिली होगी। साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।